नमस्कार दोस्तों, बैंक निफ्टी एनालिसिस की एक और वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, बैंक निफ्टी की फाइनल क्लोजिंग हमें मिली है 44,079 की और बैंक निफ्टी ने कल की क्लोजिंग से लगभग 135 पॉइंट प्लस में क्लोज किया है। अब यहां पे देखेंगे पिछले 3 दिन की क्लोजिंग से ऊपर जाके हमने यहां पे क्लोज जरूर किया है, लेकिन अभी भी हम उस रेंज के अंदर में फंसे हुए। ध्यान से देखिए तो बैंक निफ्टी ना 44,222 के लेवल को ही नहीं निकाल पा रहा है इंट्राडे में। पिछले 4 दिनों से हम इस लेवल के नीचे ही ट्रेड कर रहे हैं और नीचे की साइड में 43,666 ये हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट रेंज है। ऊपर की साइड में जो हमारा लेवल है 44,511 जो कि मैंने बता चुका है कि क्लोजिंग बेसिस पे जब तक हम इसके ऊपर या नीचे नहीं निकलेंगे ना, ये ट्रेड छोटी सी क्वांटिटी में ही आपको करना है। चाहे मार्केट कुछ भी दिखाए, मार्केट आपको लगे आज भाग जाएगा, भाग जाने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। क्वांटिटी को मैं कंटिन्यू पिछले 4 दिन 5 दिन से आप लोग को ये बताते हुए आ रहा हूँ कि क्वांटिटी हमें 110 ही ट्रेड करनी है। यानी अगर आप मार्केट के ट्रेंड के साइड मार्केट जब कोई ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देता है तो मैं अगर 100 क्वांटिटी ट्रेड करता हूं तो इस समय मैं क्वांटिटी को 10 क्वांटिटी ही ट्रेड कर रहा हूं। वो भी सेटअप बनेगा तो सही जगह पे। देखिए, जबरदस्ती घुसेंगे, इस होप में घुसेंगे कि आज ब्रेकआउट कर देगा, आज ब्रेकडाउन कर देगा, तो आप ट्रैप होने वाले हो। चीज़ों को समझिए। आज की कंडीशन कैसे अच्छी रहती, जब नीचे की साइड में ब्रेकडाउन करता तो हो सकता था कि 100, 150, 200 पॉइंट का हमें अच्छा मूव मिलता, लेकिन जहां पे हम ओपन हुए वहीं से जाके ऊपर अपने डे हाई के आसपास यहाँ पे क्लोजिंग भी दी है। देखते हैं कल किस तरह की ओपनिंग होती है। उसके पहले ये ध्यान रखिएगा, यूएस में मीटिंग चल रही है फेड की। उस फेड की मीटिंग का आउटकम जो होगा वो शायद गुरुवार को आएगा, तो गुरुवार के बाद ही मार्केट कोई ट्रेंड पकड़ेगा, कोई दिशा पकड़ेगा। तो यहाँ पे थोड़ी सी नज़र बना के रखिएगा। आज शायद यूएस में जो इन्फ्लेशन का डेटा यानी महंगाई का डेटा है वो आ जाएगा, तो उसके ऊपर भी मार्केट रिएक्ट कर सकता है। अगर कुछ डेटा खराब वहाँ पे आए तो शायद मार्केट यूएस मार्केट कंटिन्यू पिछले 7-8 दिनों से बढ़ रहे हैं तो शायद गिर भी सकते हैं। तो यहाँ पे थोड़ी सी नज़र बना के रखिएगा। मेरे ख्याल से 1-8 दिन और इस रेंज के अंदर में मार्केट रह सकता है। उसके बाद शायद ये ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन कहीं भी करेगा तो एक अच्छा खासा मूव मिलेगा और उस मूव को आप ट्रेड करेंगे तो पैसा बनेगा। इस बीच में सिर्फ आपका पैसा गवाएंगे या छोटी सी क्वांटिटी से अगर प्रॉफिट मिल रहा है कहीं 50 पॉइंट 60 पॉइंट का, मैं बार बार बोल रहा हूं, जब तक मार्केट रेंज में रहता है ना, आपको छोटी क्वांटिटी और छोटे मूव के लिए जाना चाहिए। हमेशा जब छोटे मूव के लिए जाओगे तो प्रॉफिटेबल रहोगे आप। छोटी जब मार्केट रेंज का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन करता है तब हम बड़े मूव के लिए जाते हैं, तब हम जल्दीबाजी में प्रॉफिट बुक नहीं करते हैं। लेकिन जब तक मार्केट रेंज में है हमको जल्दी क्विक प्रॉफिट लेना है, क्विक लॉस लेना है। ये चीजें आप हमेशा ध्यान में रखिएगा, क्योंकि अगर आप ऑप्शन बायर हैं तो आपके प्रीमियम का डीके यहाँ पे होता रहेगा, तो ये नजर बना के रखिएगा। अब चलिए हम 15 मिनट के चार्ट पे देखते हैं कि बैंक निफ्टी को कल हम किस तरीके से देख सकते हैं और क्या इंपॉर्टेंट। नमस्कार दोस्तों, ये वीडियो केवल शैक्षणिक उद्देश्य के लिए है। इस वीडियो का सारा क्रेडिट वीडियो के ऑनर और क्रिएटर पूज्य घनश्याम सर को जाता है। तो अगर अभी तक आपने हमारा आर्ट ऑफ ट्रेडिंग ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो उसको डाउनलोड कर लीजिए। डाउनलोड करके उसको अपडेट भी कर लीजिएगा। नया वर्जन अपडेट हुआ है तो उसको अपडेट कर लीजिएगा। उसमें बहुत सारे नए फीचर्स भी हम ऐड करके लाए हैं और उसमें बहुत सारे चार्ट इंपॉर्टेंट लेवल में पोस्ट करते रहता हूं, जिसको आप देखिए, समझिए और सीखते रहिए। देखिए, आज भी मैंने ये चार्ट पोस्ट कर दिया था कि ये ट्रायंगल पैटर्न अगर मार्केट ये ट्रेंड लाइन ब्रेक करेगा तो एक मूवमेंट, पहला मूव मैंने यही दिया था कि पहला मूव ये 100 और 120 तक जा सकता है और इसके ऊपर निकलेगा तो फिर ये 220 के आसपास तक जा सकता है। लेकिन मार्केट गया नहीं, मार्केट ने यहाँ पे रेंज बनाया और रेंज बनाने के नीचे आया। लेकिन इस रेंज में ना जब ये नीचे आ रहा था ना तो मैं देख रहा था यहाँ पे पुट भी नहीं बढ़ रही थी। ये ध्यान रखिएगा, यहाँ पे ऐसा नहीं कि ये रेंज में नीचे आ रहा था तो पुट यहाँ पे बढ़ी, यहाँ पे पुट भी नहीं बढ़ रही थी। पुट भी उसी रेंज में ट्रेड कर रही थी, 5-10 पॉइंट के हेर फेर में पुट यहाँ पे ट्रेड कर रही थी। यहाँ पे कॉल तो बिल्कुल मरा बैठा हुआ था, जैसा लग रहा है कॉल में कुछ हो ही नहीं रहा। यहाँ पे मुझे एक उम्मीद थी कि अगर मार्केट जैसा ये रेंज बनाया था, इस रेंज को अगर मार्केट शायद 44,133 ये लेवल था मेरे लिए, अगर इसको ब्रेक करता तो एक 70 से 80 पॉइंट का ज़्यादा बड़ा मूव मैं नहीं सोचा, 70 से 80 पॉइंट का मूव एक फास्ट मूव आता। और फास्ट मूव में होता क्या है, फास्ट मूव में ये होता है कि आपका ऑप्शन का प्रीमियम भी कम से कम 50 से 60 पॉइंट बढ़ जाता है, क्योंकि अगर मूव 5 से 7 मिनट में आ जाएगा ना तो प्रीमियम बहुत तेजी से बढ़ता है। लेकिन यही मूव अगर धीरे 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 मरते 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 जाकर 3 बजे तक जाएगा तो शायद जो आपका प्रीमियम 100 रुपये चल रहा होगा वो प्रीमियम 115 या 120 होता है, इससे ज़्यादा नहीं होता है। तो चीज़ों को ध्यान में रखिए, कितना फास्ट मूवमेंट आ रहा है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि ऑप्शन का प्रीमियम किस तरीके से बढ़ता है या घटता है। तो यहाँ पे 15 मिनट के चार्ट पे देखेंगे तो 15 मिनट के चार्ट में देखिए एक ओपनिंग होती है, कल के लो को हम ब्रेक नहीं करते और यहीं से पहले 5 मिनट में ये सारा मूव यहाँ पे खत्म हो जाता है। तो पहले 5 मिनट में क्या ट्रेड करेंगे, खासतौर से उस मार्केट में जहाँ पे ट्रेंड डाउन है। ये ट्रेंड लाइन का था तो छोटा सा एक पकड़ा था, लेकिन वो 1 मिनट में कितना मूव पकड़ लोगे, 20 पॉइंट 22 पॉइंट में हालत खराब हो गई मेरी भी, क्योंकि मुझे लग ही नहीं रहा था कि 120 122 को जल्दी ब्रेक करेगा। वहाँ पे पहली बात तो HDFC बैंक नहीं चल रहा, ICICI बैंक उसी जगह पे रुका हुआ है, कोटक बैंक वहीं पे है, SBI नीचे की साइड का मूव कर रहा है, सारे वहीं पे कंसोलिडेट कर रहे हैं। तो इसीलिए जो भी 10-20 पॉइंट मिला उसको लेके मैं निकल गया। बहुत छोटी सी क्वांटिटी में मैं ट्रेड
ट्रेड कर रहा हूँ। ध्यान रखिएगा, मैं क्वांटिटी प्लान तभी करूँगा जब ये 500 के ऊपर या 666 के नीचे ट्रेड करना स्टार्ट करेगा, तभी मैं क्वांटिटी यहाँ पे बढ़ाने वाला हूँ। या फिर कोई ऐसा सेटअप दिखेगा और HDFC बैंक, ICICI बैंक सारे एक साथ भी मूव कर रहे हैं, तब मैं सोचूंगा, लेकिन क्वांटिटी फिर 120 ही सोचूंगा, इससे ज़्यादा क्वांटिटी अभी नहीं सोच रहा हूँ। अब यहाँ पे देखिए कल के लिए हमारे पास बेस्ट सेटअप क्या हो सकता है। कल के लिए देखिए हम बहुत अच्छी जगह पे क्लोज तो है, इंट्राडे के लिए बहुत अच्छी जगह पे क्लोज है, लेकिन ओपनिंग इंपॉर्टेंट है। अगर ओपनिंग इसी जोन में होती है तो हमारे लिए ये क्लोजिंग इंपॉर्टेंट है। अगर ओपनिंग गैप अप या गैप डाउन हो गई तो फिर से ये क्या होगा, मार्केट उसी रेंज में आके फंस जाएगा। लेकिन अगर ओपनिंग इसी जोन में कहीं पे होती है, मान लीजिए 44,050 से लेकर के 44,120 के बीच में कहीं पे ओपनिंग होती है, और हम यहाँ पे सुबह के सेशन में ही पहले 10 मिनट 15 मिनट के अंदर में ही 44,133 को क्रॉस करते हैं, तो यहाँ पे एक मूवमेंट मिल सकता है जो कि 44,211, सेकेंड मूव हो सकता है 44,299 और थर्ड मूव हो सकता है 44,411 का। इस मूव के लिए मैं देखूंगा यहाँ पे छोटी क्वांटिटी। ध्यान रखिएगा, ये ऊपर की साइड में हर जगह पे रेजिस्टेंस है, जैसे 50 पॉइंट 60 पॉइंट 70 पॉइंट ये जाएगा, यहाँ पे इसको रेजिस्टेंस मिलेगा। या तो कोई इतनी अच्छी न्यूज़ मिल जाए कि ये सारे रेजिस्टेंस ब्रेक करता हुआ चला जाए, लेकिन फिलहाल ऐसी कोई मूड अभी मार्केट का दिख नहीं रहा। आज यूएस का इन्फ्लेशन डेटा बताएगा कि कल मार्केट क्या कर सकता है अगर इस जोन में ओपन होता है। तो अगर मार्केट कल गैप डाउन ओपन हो जाता है इस जोन के आसपास कहीं पे, ये जो लो दिख रहा है ना, इस लो के आसपास कहीं पे 944,000 से नीचे अगर कहीं पे ओपन होता है और पहले 5-7 मिनट सस्टेन करने के बाद ये 900 को ब्रेक करता है, ध्यान रखिएगा पहले 5-7 मिनट सस्टेन करने दीजिएगा। अगर ये पहले 5-7 मिनट में ओपन होने के साथ में ब्रेक करेगा तो मैं प्राइस एक्शन का वेट करूंगा, लेकिन अगर पहले 5-7 मिनट ये 900 के ऊपर ही बना रहा और उसके बाद आके ये 43,900 को ब्रेक करता है तो एक मूव हमें मिल सकता है 43,811 का, सेकेंड मूव हो सकता है 43,722 का और थर्ड मूव हो सकता है 43,555 का। इस मूव के लिए हम इसको नीचे की साइड में देख सकते हैं, क्योंकि अब 1-2 दिन में ना वॉलेटिलिटी बढ़ने वाली है। कंफर्म ये रखिएगा कि 1-2 दिन में वॉलेटिलिटी बढ़ेगी और मार्केट ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन कुछ ना कुछ मार्केट करेगा जरूर। तो यहाँ पे आप नजर बना के रखेंगे, हम तैयार बैठे रहेंगे। एक दिन अगर क्लोजिंग हमारे लेवल के आसपास दे दे और अगले दिन उसको ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन करेगा तो एक बेहतरीन मूव आप यहाँ पे पकड़ पाएंगे। तो यहाँ पे नजर बना के रखिएगा। अगर मार्केट गैप अप ओपन हो गया तो फिर ये गैप अप ओपन हो जाएगा ना, तो फिर इसी तरीके से ये रेंज बनाएगा और उस रेंज में छोटी सी क्वांटिटी को आप प्लान कीजिएगा, या ऊपर या नीचे कोई भी होगा, छोटी क्वांटिटी को प्लान कीजिएगा। अगर मार्केट यहाँ से 150-200 पॉइंट गैप अप ओपन हो जाता है तब, क्योंकि फिर 350, 455, 511 ये सब रजिस्टेंस उसके लिए काम करते हुए दिखेंगे बैंक निफ्टी के लिए। अगर गैप डाउन ओपन हो जाए कुछ 600-500 के आसपास, मतलब हमने 44,000 पे क्लोज किया है सॉरी, तो कम से कम अगर 200-300 पॉइंट गैप डाउन ओपन हो जाए तो वहाँ पे प्राइस एक्शन को देख के हम ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल अभी ट्रेड लेना थोड़ा सा मुश्किल है। ध्यान रखिए क्वांटिटी बहुत कम, मैं बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ पिछले 5 दिनों से आप लोगों की क्वांटिटी आप 110 ही ट्रेड कीजिए। देखो यार, पैसा बचा के रखोगे ना तो अभी ट्रेंडिंग मार्केट भी आएगा, और ट्रेंडिंग मार्केट में जो ये 4-5 दिन आप शांति से बैठे हो ना, वो सब कवर कर देगा आपकी मेहनत को। लेकिन पहले आपको बैठना सीखना पड़ेगा, और जबरदस्ती के जब ट्रेड लोगे ना तो ट्रैप हो जाओगे। ये ध्यान रखिएगा, मैं हर वीडियो में बता रहा हूँ। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।